डीएनपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि प्रारंभिक शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के लिए जो पुस्तक है वो डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा की पुस्तक है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और हम लोग इसी के आधार पर कुछ नोट्स हम लोग बनाए हैं और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी के अंतर्गत हम लोग आप इसका पहला टॉपिक ले रहे हैं। पहला टॉपिक है इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक आ गया शरीर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द बॉडी। इसके अंतर्गत हम लोग शरीर की परिभाषा बताएंगे। 2-3 प्रकार की परिभाषाएं दी गई है, वो परिभाषा बताएंगे आपको। शरीर का परिचय बताएंगे, इसमें सिक्स डिवीजन ऑफ द बॉडी बताएंगे और शरीर में जो शब्दावली जो एनाटॉमिकल जो टर्म्स होती है उसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग नाम याद कर सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। वो कुछ डिफिकल्ट शब्द होते हैं उनको हम लोग याद करेंगे। इसके बारे में हम लोग आपको आगे से बताएंगे इसी अध्याय के अंदर। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है शरीर का परिचय। शरीर परिचय। अब शरीर परिचय में हम लोग पहले शरीर की परिभाषा करते हैं। शरीर की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई आचार्यों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा की गई है। इसमें से पहली परिभाषा है क्षीयते इति शरीरम, अर्थात प्रत्येक क्षण जिसका क्षय होता रहे उसे शरीर कहते हैं। यानी जिस प्रकार से एक बच्चे का शरीर का निर्माण होता है और एक उम्र के पश्चात जाने के पश्चात उसका धीरे धीरे क्षय चालू हो जाता है और वृद्धावस्था में होते होते उसका धीरे धीरे पूरा क्षय हो जाता है और एक दिन वो पूरा समाप्त हो जाता है, उसे यही शरीर कहा है। इसी प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने के अनुसार भी कहा गया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। शुक्र और शोणित के आत्मा 8 प्रकार की प्रकृति, शुक्र और शोणित आत्मा 8 प्रकार की प्रकृति और 16 प्रकार की विकृति से शरीर स्त्री के गर्भाशय में मिलने पर गर्भ का निर्माण होता है और 5 महाभूतों के द्वारा क्रिया के द्वारा गर्भ में वृद्धि होती रहती है, जिससे परिणाम स्वरूप अंगों की उत्पत्ति होने पर यह गर्भ कालांतर में शरीर की संज्ञा को प्राप्त होता है। अर्थात शुक्र और स्त्री के अंडे से के संयोग से 8 प्रकार की प्रकृति और 16 प्रकार की विकृति यानी कि 24 तत्व और 1 तत्व आत्मा 25 तत्वों से इस शरीर के गर्भाशय में मिलने पर गर्भ का निर्माण होता है और इसकी वृद्धि 5 महाभूतों की क्रिया के स्वरूप होती है। जो वृद्धि से हमारे अंगों का निर्माण होता है और एक गर्भ में कालांतर के पश्चात एक शरीर की संज्ञा को प्राप्त होता है, अर्थात एक शरीर का निर्माण होता है। इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने बताइए। आचार्य चरक के मतानुसार भी परिभाषा है। आचार्य चरक ने चेतना युक्त 5 भौतिक शरीर जिसमें त्रिदोष, 7 धातुएं, जठराग्नि और 3 प्रकार के मल सभी समान रूप से सम्यक कार्य का संपादन करते हैं, उसे शरीर के नाम से जाना जाता है। अर्थात चेतना युक्त 5 भौतिक शरीर यानी हमारा शरीर जिसे 5 भौतिक कहा गया है, जिसमें त्रिदोष, जिसमें 3 प्रकार के दोष हैं, 7 प्रकार की धातुएं और जठराग्नि और 3 प्रकार के मल, ये सभी समान रूप से अपना कार्य संपादन करते हैं। इसी को हम शरीर के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा टॉपिक है षट शरीर परिचय, अर्थात 6 डिवीजन ऑफ बॉडी। हमारे शरीर को 6 भागों में विभाजित किया है। इसका अध्ययन करने के लिए शरीर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो शरीर रचना, दूसरा है शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर रचना को एनाटॉमी बोलते हैं इंग्लिश में और शरीर क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, शरीर रचना में उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें परिभाषा दी गई है। इसमें शरीर रचना की परिभाषा है रचना प्रतिपादकम शरीरम
रचना शरीरम अर्थात रचना शरीर के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अवयवों की रचना का ज्ञान किया जाता है, यानी उसके ऑर्गन के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग रचना शरीर कहते हैं। इसका अध्ययन ही करेंगे हम आगे। अच्छा, दूसरा इसका टॉपिक है शरीर क्रिया। शरीर क्रिया का है क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शरीरम अर्थात क्रिया शरीर के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अवयवों के द्वारा संपादित किए जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे ऑर्गन्स थे, जो एनाटॉमी में शरीर रचना के अंदर हम देखा, जो ऑर्गन्स है उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, उसको शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। अच्छा, शरीर रचना की क्रिया का समय रचना व क्रिया का समय ज्ञान प्राप्त करने के ज्ञान हेतु हम लोग इस शरीर को स्ट्रक्चर को, हमारे जो शरीर की बॉडी है उसको हम लोग 6 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग होता है हमारा सिर, गिरवा और मस्तिष्क, यानी ऊपर का भाग होता है उधर जत्रुगत, जिसको हम उधर जत्रुगत कहते हैं। इसमें सिर आ जाती है, गिरवा आ जाती है और मस्तिष्क आ जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा भाग होता है मध्य भाग, जिसको हम धड़ भी बोलते हैं, ट्रंक, जिसको अंग्रेजी में ट्रंक बोलते हैं। और इसके अलावा इसके 2 हाथ होते हैं, जिसको दक्षिण उधर शाखा यानी दाहिना हाथ, राइट अपर लिम्ब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा होता है बायां भाग यानी वाम उधर शाखा यानी बायां हाथ यानी अपर लेफ्ट अपर लिम्ब। इसी प्रकार से हमारे पांव होते हैं दक्षिण अधर शाखा अर्थात दाहिना पैर यानी राइट लोअर लिम्ब हो गया। उसी प्रकार से बाएं तरफ होता है वाम अधर शाखा अर्थात बायां पैर होता है यानी कि लेफ्ट लोअर लिम्ब्स। इसी प्रकार से हमारी बॉडी को हम लोग 6 भागों में व्यक्त किए हैं। ये टॉपिक हमें को याद रखना पड़ेगा। आगे इसी के अनुसार हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी चलेंगे। आगे हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। अच्छा, अध्ययन की सुगमता के लिए हम शरीर का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है संस्थानिक शरीर यानी कि सिस्टमिक एनाटॉमी, दूसरा होता है प्रादेशिक शरीर यानी रीजनल एनाटॉमी। सरफेस यानी कि सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। इस प्रकार से पूरे शरीर के अलग अलग स्थानों के हम लोग अध्ययन करते हैं। और प्रादेशिक में हमारा रीजनल एनाटॉमी जो हमने 6 भागों में व्यक्त किया, अभी हम लोग जो 6 भागों में डिवाइड किया था वही से एक संस्थानिक यानी रीजनल एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है। इसी प्रकार से अब शरीर का ज्ञान 2 माध्यमों द्वारा प्रकट है। ये तो हमने शरीर की एनाटॉमी देख ली, लेकिन इसको ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करते हैं हम लोग। इसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो सैद्धांतिक ज्ञान होता है, जो हम लोग थियोरिटिकल नॉलेज जो हम लोग लेते हैं, किताबों में पढ़ते हैं और जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हमारे जो थियोरिटिकल नॉलेज होता है। और दूसरा होता है स्वच्छेदन के द्वारा, यानी जो मृत शरीर होता है उसका विच्छेदन करके हम लोग उसके अलग अलग सिस्टम्स को देखते हैं और हम उसकी संरचना को देखते हैं और उसकी कार्यविधि को समझते हैं, किस प्रकार से कार्य करता है। उसको स्वच्छेदन के द्वारा हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए सैद्धांतिक ज्ञान हम लोग कैसे लेते हैं, जिस प्रकार से संस्थानिक शरीर होता है यानी कि सिस्टमिक एनाटॉमी हो गया, वो प्रादेशिक शरीर हो गया यानी कि रीजनल एनाटॉमी होगी, जिसमें लोग 6 भागों में डिवाइड किया था हम लोगों ने। अच्छा, व्यवहारिक शरीर हो गया, जिसका नाम होता है अप्लाइड एनाटॉमी हो गया। गर्भ शरीर यानी एम्ब्रियोलॉजी हो गया। फर्स्ट शरीर यानी सरफेस एनाटॉमी हो गया। प्रमाण शरीर यानी एंथ्रोपोमेट्री हो गया। और विकिरण शरीर यानी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। इस प्रकार से हम लोग हम लोग शरीर का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। और स्वच्छेदन के द्वारा हम लोग शव का विच्छेदन करने के अध्ययन करते हैं। उसको हम लोग सबसे पहले बता दिए हम आपको। इस प्रकार से हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। इसमें कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं, शरीर की शब्दावली जिसको हम लोग बोलते हैं। जिसके हम लोग शरीर का शब्दावली किस प्रकार से हम लोग करेंगे, इसके लिए पहले हमें शरीर की वास्तविक स्थिति की रचना का ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग वास्तविक शरीर को किस प्रकार से मानते हैं। हम लोग शरीर की वास्तविक रचना की स्थिति कैसे होती है, यानी एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, शरीर एकदम सीधा खड़ा हो, चेहरा सामने की तरफ हो, सामने देखते रहो, और दोनों उधर शाखा यानी दोनों हाथ बगल से लगे हुए हो और हथेलियों का रुख सामने की तरफ हो, हथेलियाँ सामने की तरफ दिखती हो। इस प्रकार से खड़े रहने पर हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन होती है हमारी बॉडी की। इसके बाद में इस चित्र मैंने बनाया है, कोई साफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डायग्राम के रूप में देख सकते हैं। इसका चेहरा सामने है, ये हथेलियों का रुख सामने की तरफ है,
यानी कि अंगूठी बाहर की तरफ रहेगी और छोटी अंगुली अंदर की तरफ रहेगी। ये छोटी अंगुली है, इस तरह ये छोटी अंगुली है और ये अंगूठा इसके बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। और सामने तक बिल्कुल देखते रहेंगे। फिर इसके बाद इसके लिए करेंगे, पहला पॉइंट आता है ना ऊर्ध्व या शीर्षांत, इसको होता है सुपीरियर और सेफेलिक। सुपीरियर सेफेलिक यानी किसी भी अंग से ऊपर वाले भाग को हम लोग सुपीरियर बोलते हैं। जिस प्रकार से हम लोग ये यहाँ लिख दिए डायफ्राम आ गया, तो डायफ्राम के ऊपर यानी ऊर्ध्व ऊपर की ओर जो स्थित होता है उसको हम लोग ऊपर की ओर कहते हैं। जैसे डायफ्राम के ऊपर क्या क्या होता है, ये लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, यानी कि सुपीरियर क्या हो गया, डायफ्राम के सुपीरियर क्या हो गया, लंग्स हो गए और हार्ट हो गया। इसी प्रकार से अधः का मतलब है इन्फीरियर यानी नीचे की तरफ, नीचे की ओर स्थित होता है उसे इन्फीरियर कहते हैं। जिस प्रकार से इस चित्र के अंदर हम लोग देखेंगे कि जैसे ये डायफ्राम हो गया, डायफ्राम के नीचे की तरफ आमाशय स्थित होता है यानी इन्फीरियर क्या हो गया, आमाशय हो गया। तो डायफ्राम के इन्फीरियर क्या हो गया, आमाशय, यानी अधः में आमाशय हो गया। और पुच्छ यानी होता है कौडल, इसको कौडल बोलते हैं। ये इसका पूंछ वाला भाग, जानवर में पूंछ वाला भाग होता है, इसमें हमारा शरीर मूलाधार होता है, उसके मूलाधार की तरफ वाले भाग को हम लोग ये हो गया पुच्छांत बोलते हैं। पुच्छांत यानी पुच्छ के भाग, ज़्यादा काम में नहीं आता, केवल मूलाधार तक सीमित रहता है। ज़्यादातर काम यही आता है, उधर शाखा, उधर और यानी कि सुपीरियर और इन्फीरियर, ये दो ही काम लेते हैं टर्म, ज़्यादातर ये काम आती है, ठीक है। आगे का हम लोग दूसरा देखते हैं। अच्छा, इसमें होता है अग्र या उदाग्र, यानी जो सामने का होता है एंटीरियर, इसको हम लोग सामने की तरफ, जैसे सामने हमारा जो सामने का इच्छा है उसको हम लोग सामने से, चेहरा सामने की तरफ था, हमारा पेट सामने की तरफ था, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर या वेंट्रिकल। जैसे एक्सरे आता है उसमें लिखा हुआ था वेंट्रिकल सरफेस या एंटीरियर सरफेस, इसे यानी आगे और सामने के भाग को हम लोग कहते हैं। जैसे पीछे होता है, जिसको पीछे फर्स्ट भाग होता है और पीठ वाला भाग होता है, उसको हम पोस्टीरियर या डोर्सल बोलते हैं। दो टर्मोलॉजी होता है, पोस्टीरियर और डोर्सल की ओर कहते हैं। जो शरीर के पीछे वाला भाग स्थित होता है उसको बोलते हैं हम लोग। और मध्य का रेखा होती है मिडिल लाइन, जो शरीर को दो भागों में विभाजित कर देती है, इसको मिडिल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, करतल बोलते हैं पामर, यानी हथेलियों को, हथेली जो आगे वाला भाग होता है हथेली का, ये हथेली को देख रहे हैं, ये इसको हम लोग पामर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पाद, यानी जो पाँव के नीचे वाले पहले तो प्लेंटर बोलते हैं इसको, पाँव के नीचे वाले तल को प्लेंटर बोलते हैं। अभिमध्य या अंतर प्रकोष्ठीय अंतरजंघिका यानी मिडिल और अल्नर टिबिया को बोलते हैं। यानी हमारी जो जंघा होती है, अंतरजंघा की जो मीडियल की तरफ जो अल्नर होती है, और हाथों में अल्नर होती है, अल्नर की तरफ होता है, और पाँव में टिबिया होता है, इसे अंतः प्रकोष्ठीय जंघिका कहते हैं। और बहि प्रकोष्ठीय जंघिका यानी पार्श्व होता है, बहि प्रकोष्ठीय जंघिका, ये हमारे टेस्ट में आएगा। संस्कृत का टर्मोलॉजी है, संस्कृत का टर्म है, ये हमें इसको याद करना जरूरी है। बहि प्रकोष्ठ यानी बाहर की तरफ जो होता है, लेटरल होता है, उसको रेडियल और फिबुला होता है, यानी रेडियल होता है अंगूठे की तरफ होता है, और फिबुला हमारे बाहर की तरफ होता है, ठीक है। जैसे हम खड़े थे उसमें देखेंगे तो हमारा पाँव का अंगूठा अंदर की तरफ था और हाथ का अंगूठा बाहर की तरफ था, तो यानी कि भाई के, तो इसमें अंगुलियों के भाग वाला पाँव के अंगुलियों की तरफ वाला फिबुला बोलते हैं, और अंगूठे वाले जो हाथ के अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है उसको रेडियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्श्व या वही प्रकोष्ठीय, बहिर्जंघिका बोलते हैं, वही प्रकोष्ठीय है, बहिर्जंघियम बोलते हैं, इस तरह से। अभ्यंतर, जैसे अभ्यंतर ये इंटरनल होता है, जो शरीर के भीतर की ओर होता है उसे इंटरनल बोलते हैं, अभ्यंतर बोलते हैं। गंभीर बोलते हैं यानी डीप, जो से डीप होता है, जैसे हमारे त्वचा के नीचे जो डीप में स्थित होती है, जो मसल्स होती है, कौन सी डीप मसल्स होती है, सुपीरियर होती है, तो डीप मसल्स होती है, इसको हम अध्ययन कहते हैं। त्वचा के नीचे की जो गहराई में होती है उसको डीप बोलते हैं। समीपस्थ यानी पास में जो हमारा मध्य शरीर होता है, इसको प्रोक्सिमल, इसको समीपस्थ को प्रोक्सिमल भी बोलते हैं, इसको टर्म यूज मिल जाती है प्रोक्सिमल। ज़्यादातर लिखा आता है एक्सरे में होता है प्रोक्सिमल, जैसे किडनी स्टोन में आता है, यूरेटर में होता है, उसमें आता है प्रोक्सिमल होता है, डिस्टल होता है। इसमें प्रोक्सिमल यानी मध्य शरीर के, यानी उस अंग के पास वाले भाग को प्रोक्सिमल कहते हैं, यानी शरीर के मध्य की जो समीपस्थ होता है उसे प्रोक्सिमल कहते हैं। दूरस्थ यानी जो दूर होता है, डिस्टल होता है, उसको हम लोग शरीर के जो दूर भाग होता है उसे दूरस्थ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमारी ये तो कुछ टर्म होगी, ये याद करनी पड़ेगी आपको। और दूसरा हमारा प्लेन होता है, जब हमारे शरीर को टुकड़े में बांटते हैं, जो प्लेन में करते हैं उसको तल बोलते हैं। जिससे मध्य तलिका यानी मीडियल लाइन, जो शरीर को दो भागों में दाहिने और वाम भाग में बांटे, उसे मध्य तलिका यानी मीडियल लाइन बोलते हैं। मीडियल लाइन होती है जो राइट और लेफ्ट में दो भागों में डिवाइड कर देती है, उसको हम लोग मध्य का तल कहते हैं, मीडियल लाइन बोलते हैं।
हाँ, अब इस तल में इसे अग्र पश्च तल, अग्र पश्च तल सेजाइटल प्लेन बोलते हैं हम लोग। सेजाइटल प्लेन में क्या होता है, जैसे हमारे शरीर ये क्या करता है, हमारे को शरीर के बीच से टिकट कर, जैसे शरीर का जैसे दाहिने और वाम भागों को लंबवत काट देता है, लंबवत बांटता है, इसको हम लोग सेजाइटल प्लेन बोलते हैं। दूसरा होता है कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन पार्श्व अंतरतल बोलते हैं उसको। ये शरीर को अग्र और पश्च भागों में डिवाइड करता है, यानी आगे और पीछे से शरीर की लाइन खींची जाए तो आगे तल हो गया और पीछे तल हो गया, इस प्रकार से बचे। मध्य का मिडिल होता है, शरीर के मध्य में डिवाइड से सीधा नीचे से खींचेंगे तो नीचे अधो भाग हो गया, उधर भाग हो गया, इससे मध्य का हो गया, मध्य मिडिल लाइन हो गया ये चीज़। और गति संबंधी कुछ टर्म्स हो जाती है, संकोचन फ्लेक्शन करते हैं, जिस शाखा का आकोचन करते हैं, जैसे हम लोग बाइसेप की मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं तो हाथ को अंदर की तरफ खींचते हैं, हथेली को अंदर के मुट्ठी को बांध करके अंदर की तरफ खींचते हैं, जैसे कि इसके ये हाथ है इसको यहाँ तक लाएंगे, ये फ्लेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार से प्रसारण होता है ना, एक्सटेंशन होता है, शाखा प्रसारण, यानी कि जो हाथ वापस आया उसको हम सीधा करेंगे, वापस सीधा करेंगे, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है। अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं अबडक्शन, अबडक्शन यानी मध्य रेखिका जो हमारे शरीर से मध्य है, जैसे उसको दूर ले जाना, इसको बाहर की तरफ ले जाना, जैसे हाथों को हमारे हाथ से सीधे खड़े होते हैं, हाथों को ऊपर की तरफ उठाना, जैसे बाएं हाथ को बाएं तरफ ऊपर ले जाना, उसको अबडक्शन बोलते हैं। और अडक्शन यानी अभिवर्तन, यानी वापस अपने मध्य की रेखा की तरफ वापस लाना, उसको अडक्शन बोलते हैं। एडक्शन होता है ना, ऐड करना, यानी और शरीर की तरफ वापस आता है। विवर्तन है रोटेशन, रोटेशन सर्कमटेंस, जैसे हमारी ध्रुव के ऊपर किसी अक्ष के ऊपर हम घुमाते हैं हमारे शरीर के, हाथ के जैसे हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर के हम घुमाएंगे, ठीक है ना, इस बार घूमने को उसको बोलते हैं घूमना हो गया। अच्छा, इस रोटेशन है, सर्कमटेक्स हो गया, इससे ये क्या है, ठीक है, हथेली को पीछे की तरफ लेना। अवतान, अवतान यानी प्रोनेशन, प्रोनेशन यानी हाथ के हथेली के पीछे की ओर की जो स्थिति होती है इसको अवतान कहते हैं, प्रोनेशन बोलते हैं। जैसे पीछे की स्थिति और अवतान होता है, ये प्रोनेशन होता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा होता है उत्तान, उत्तान है सुपिनेशन, हथेली की तरफ जो भाग होता है उसको उत्तान बोलते हैं। उत्तान हथेली के आगे के सामने का भाग होता है उसकी ओर। पाद तलीय कुंचन यानी प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन यानी पाँव की तल को आगे की ओर झुकाना, यानी पाँव पंजे को आगे तो सीधा करने को प्लांटर बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन। अच्छा, डोर्सल फ्लेक्शन होता है पाद पृष्ठ या कुंचन, यानी पाँव को पाद पृष्ठ को पीछे की ओर मोड़ना, पाद पृष्ठ की ओर है पीछे की ओर मोड़ना, इसको डोर्सल फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा गति होगा। पहला हमारा टॉपिक शरीर रचना में समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे लेके आएंगे।